नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक दिलचस्प व्यापारिक हादसे या व्यापारिक उपलब्धि, आप दोनों नाम उसको दे सकते हैं, अचीवमेंट भी कह सकते हैं, और एक इतिहास का एक पन्ना ऐसा जिस पर हमें अफसोस भी होता है और आज फ़ख्र महसूस हो रहा है। इन दोनों बातों का जिक्र मिला जुला के आपको एक कहानी में, एक सच्ची कहानी जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सत्य कथा। और सत्य कथा मित्रों ये है कि हमारे गुजरात के एक व्यापारी, जिसका नाम चर्चा में पहले हीरों के व्यापारी के रूप में था और बाद में रजनीगंधा पान मसाला के रेफरेंस से, उसके हवाले से उसका जिक्र जो है बहुत चर्चा में आया। ये 2003 में इसी महीने इंग्लैंड में चला गया था बसने के लिए, वहाँ अपने व्यापार का प्रसार करने के लिए। इसने टाटा, नेस्ले और एक आध कंपनी और यूनिलीवर, तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन का इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वहाँ चला गया बसने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और मित्रों, इस शख्स ने, इसका नाम है संजीव मेहता, इसने वो काम कर दिखाया जो जज्बा, जिसके लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ा साहस चाहिए, बड़ी जुर्रत चाहिए, और वो बिना किसी कमिटमेंट के ये जुर्रत की नहीं जा सकती। इस शख्स ने एक वहाँ जाकर कंपनी ख़रीदी। आप जानते हैं कौन सी कंपनी ख़रीदी? आप खुद हैरान होंगे। इसने उस कंपनी को ख़रीदा जिसने 250 साल तक हमारी धरती पर राज किया, जो 250 साल तक हमारी मालिक बनी रही, हमारे देश की नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत से देशों की मलकियत उसके पास थी, और हमारे देश में भी उसने राज किया। और ये प्लासी की लड़ाई, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, पहला स्वाधीनता संग्राम, जिससे उसे वो लोग पुराने इतिहासकार गदर का नाम लेते थे, जिसने उस गदर में अपनी साम्राज्यशाही, ब्रिटिश साम्राज्यशाही, ब्रिटिश जो क्राउन है उसके नाम पर उसने युद्ध किए। मोटी सी बात यह, अगर रानी झांसी के साथ युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, जिसका आज जिक्र कर रहा हूँ मैं आपसे। इसे उसे उन दिनों में कंपनी बहादुर भी कहा जाता था। अक्सर उपन्यासों में या रिपोर्टाज में या बहुत सारी बातों में इसका उल्लेख कंपनी बहादुर के नाम से होता था। बहादुर शाह जफ़र पर जो जुल्म हुए, हमारे हिंदुस्तान के आखिरी शहनशाह पर जो जुल्म हुए, वो भी इसी कंपनी बहादुर के हुक्म से हुए। इसके बीच में प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला के साथ जंग हुई, टीपू सुल्तान वाली जंग, ये सारी जितनी भी जंग आज़ादी का हिस्सा जो बनी, या हिंदुस्तानी जो शहनशाह थे, जो राजा थे, जो यहाँ के बादशाह थे कई सूबों के, उनके साथ जो जंग लड़ी गई वो इसी कंपनी के बैनर के तले लड़ी गई। और ये कंपनी मित्रों 250 साल तक हमारे ऊपर राज करती रही है, और आज उस कंपनी का मालिक एक भारतीय है जो पूरी की पूरी कंपनी को ओन करता है। और कभी एक वक्त था कि ब्रिटिश मोनार्क इस कंपनी की मालिक थी। शहनशाही एक शान व शौकत जो था इसके साथ जुड़ा हुआ था, और ये ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, बरतानवी अधिनायकवाद जिसे कहते हैं, बरतानवी अधिनायकवाद का प्रतीक थी ये कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करने आई थी। व्यापार भी किस चीज़ का? चाय का, कॉटन का और दीगर कॉफ़ी का, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार करने के बहाने आई थी। बहाना शुरू हुआ था सम्राट जहांगीर के वक्त में, और जहांगीर के बाद औरंगज़ेब का वक्त आया, और औरंगज़ेब के वक्त में भी बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए। जो धंधा करने आए थे, चार पैसे कमाने आए थे, वो लोग हमारी मुकद्दर का, हमारे पूरे के पूरे खित्ते का सारा जो था वो जो नियंत्रण था वो उन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। और हम लोग उस वक्त जो भी करते थे, हम कंपनी बहादुर के लिए करते थे। और उस वक्त अगर जजिया कहीं लगता था, या उस वक्त कोई टैक्सेशन की रिवायतें थी, या मालिया इकट्ठा होता था, राजस्व इकट्ठा होता था, तो सारा का सारा कंपनी बहादुर के लिए। और कंपनी बहादुर के वक्त में क्या क्या नहीं हुआ,
अगर आप दास्ताने बयान करने लगेंगे तो मित्रों बहुत लंबा अरसा आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि 250 साल तक जिस कंपनी ने राज किया उसने क्या क्या नहीं किया होगा, वो इतिहास का पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में जब भी आप चाहें उन पन्नों को देख लें, और जब जब देखेंगे आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम वो कुछ एक लोग थे, चंद एक लोग, जिन्होंने आकर हमारे पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। सोने की चिड़िया के नाम से जिसका जिक्र होता था वो बिल्कुल एक कंगाली के बदहाली तक, कंगाली और बदहाली तक इन्होंने पहुंचा दिया। अब उस कंपनी को जब ख़रीदा, इसी महीने बातचीत चली थी और सौदा तय हुआ 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2003 में संजीव मित्तल ने इस कंपनी का कारोबार एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD दोनों पदों और चेयरपर्सन तीनों पदों पर उसने अपना अधिकार लिया, और वो अब कंपनी का मालिक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके मन में एक ललक है कि मैं उस कंपनी को एक भारतीय के अंदर देखना चाहता हूँ, भारतीय के नियंत्रण में देखना चाहता हूँ, जिस कंपनी ने हमारा इतिहास बर्बाद किया, जिस कंपनी ने हमारे मुल्क को बर्बादी के लम्हों से गुजारा, बर्बादी के इतिहास से गुजारा, जिसने काले पन्ने बहुत सारे दर्ज किए। इस कंपनी का जो नियंत्रण है वो मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ एक भारतीय होने के नाते, ताकि मैं सगर्व कह सकूँ कि आज वो कंपनी मेरे कब्ज़े में है। और संजीव मित्तल के बहुत सारे ख्वाब हैं, वो ख्वाबों की बात हम जिक्र नहीं करेंगे। मकसद हमारा संजीव मित्तल को यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापक परिवेश में प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि व्यापक परिवेश ये है कि इतिहास में कई बार किस तरह के पन्ने लिखे जाते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। इसकी कंपनी की अपनी सेना थी, अपने समुद्री जहाज़ थे, अपनी नेवी थी, अपनी एयरफोर्स थी, सब कुछ अपना था। लेकिन चंद जवानों के सिर पर ये कंपनी चलती थी, और कुल मिलाकर अगर इनकी नेवी का और कैवेलरी का दोनों का अगर पूरा का पूरा स्टाफ गिन ले तो 40,000 से कम पड़ता था। सिर्फ 40,000 लोगों के बूते इन्होंने करोड़ों भारतीयों पर राज किया। ये एक अद्भुत ऐतिहासिक एक दास्तान है, जिससे मुनकिर तो हुआ नहीं जा सकता, इनकार तो किया नहीं जा सकता, लेकिन सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये मुल्क एक रहता, अगर मुल्क के उस वक्त के नवाब, शहंशाह और बादशाह लोग और सम्राट लोग अगर एक रूपता बनाए रखते, तो ये हादसे जो हमें झेलने पड़े 250 बरस तक, वो हमें ना झेलने पड़ते, और हमारा बिल्कुल एक जो शक्ल सूरत थी इस मुल्क की बिल्कुल अलग होती। ये क्या क्या ले गए, इस बात का अंदाज़ा आज की तारीख में लगाना भी नामुमकिन है। अगर कोहिनूर इनके पास है तो वो कंपनी बहादुर की वजह से गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी बहादुर इस मुल्क से ले गई। कई दुर्लभ मूर्तियां भी ले गए जो अब ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदगी की वजह से वापस लौटानी पड़ी हैं, और ब्रिटिश सरकार ने उनमें राधा कृष्ण की मूर्ति है और दूसरी दुर्लभ जो अष्ट धातु की मूर्तियां हैं वो क्षमा याचना के साथ, बड़े खेद के साथ हमारे देश को लौटाई, ताकि ये विरासत जो है वो बनी रहे। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम किस तरह के मुल्क में, किस तरह के हालात में हम लोग जीते रहे हैं। 250 साल तक इन लोगों ने राज किया मित्रों, और निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर ये 250 साल तक हम पर राज करते रहे तो उसका आधार एक ही था कि हमने कभी भी अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को कभी एक रूपता प्रदान ही नहीं की। हम लोग निजी वैनिटीज़ अपनी अपने अहम के दायरों में, अपने अहम के गुंबदों तक ही सीमित रहे और उससे बाहर नहीं गए। और वही पर्शियन कहावत कि पिदरम सुल्तान बूट, मेरा बाप सुल्तान था, हम इसी बात पे फ़ख्र करते रहे। किसी का ये था कि वो एक एक राजा महाराजा के साथ जो खिताब लगे होते थे, उन खिताबों को पढ़ने के लिए भी आपको वक्त चाहिए। कितने झूठे अहम के गुंबदों में हम लोग जीते रहे, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और कभी हो सके तो इस सवाल पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि जब टुकड़े टुकड़े होकर हम जीते हैं उस वक्त हम क्या क्या खो बैठते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश है कि कभी इस मुद्दे पर विचार ज़रूर अकेले बैठ के कीजिएगा। शुक्रिया।